डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। पहली खबर सबसे पहले आपको डीप फेक से बताने वाले हैं, जिसकी वजह से ठगी की गई है। गाजियाबाद का यह मामला बताया जा रहा है और अब पुलिस कह रही है कि उन्हें अकाउंट डिटेल मिल चुकी है। जिन लोगों ने ठगी की है, जल्द उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 74,000 की ठगी का मामला बुजुर्ग के साथ पेश आया, जिसके बाद परिवार परेशान है और पुलिस बार बार ये दावा कर रही है कि जल्द वो आरोपी को पकड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, कैसे इससे जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज में बताया है कि किसी भी ऐसे आरोप को स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें जो आपने किया ही नहीं है। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि किसी का कुछ किसी पर्टिकुलर मोटिव के साथ वीडियो या ऑडियो छुप कर रिकॉर्ड करना कानूनी जुर्म है। यहां तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे को बिना बताए रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते अगर किसी एक को ऐतराज हो तो। अब आप खुद सोचकर देखिए, आप ऐसे फ्रॉड के मक्कड़ जाल में कैसे आरोपी हो सकते हैं जो अपने आप में ही इल्लीगल है। ऑनलाइन वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने वालों के खेल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे किसी भी फ्रॉड का आप शिकार हो रहे हैं तो आप आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं। आप डरिए मत, बेधड़क पुलिस कंप्लेंट करिए, बेशक वीडियो असली भी क्यों ना हो। चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मान लिया आपके पास किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ गई और आपने उसे उठा लिया। दूसरी तरफ कोई बिना कपड़ों की महिला अपने आप को दिखा रही है, तो इसमें आपकी क्या गलती है। दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हैं इंटरनेट पर। अगर वीडियो बिल्कुल असली है तब भी आपने कोई जुर्म नहीं किया है। जुर्म तब शुरू होता है जब आपसे बिना पूछे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। दूसरा जुर्म तब शुरू होता है जब उस वीडियो की आड़ में आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके बाद तीसरा जुर्म तब होता है जब आपसे पैसे मांगे जाते हैं, और उससे भी बड़ा जुर्म तब होता है जब कोई सीबीआई या पुलिस का नकली अफसर बनकर आपको डराता है, धमकाता है। और ये सारे अपराध सामने वाला कर रहा होता है और आप इसमें केवल पीड़ित होते हैं। जैसे ये नकली अधिकारी आपको डराने की कोशिश करते हैं, ऐसी हिमाकत तो असली पुलिस अधिकारी भी नहीं कर सकता। किसी आरोपी को बुलाने के लिए भी कुछ लीगल प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, फिर आप तो एक पीड़ित होते हैं उस केस में। ये सारा तमाशा सिर्फ आपको डराने के लिए किया जाता है ताकि वो लोग आपसे पैसे हड़प सकें। जहां आप डर गए, समझो आप फंस गए, आपके साथ खेल हो गया। वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपके घर परिवार के सदस्यों को या आपकी पत्नी को वीडियोस भेजने की धमकी देंगे और आपको डराने धमकाने की हर संभव कोशिश करेंगे। महिलाओं को भी ऐसे मामलों में विवेक से काम लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपका पति, भाई, बेटा ऐसे किसी काम में शामिल हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसलिए ऐसी किसी वीडियो या फोटो पर विश्वास ना करें, क्योंकि तकनीक बहुत आगे जा चुकी है और नकली वीडियोस और फोटो भी ऐसे तैयार किए जा रहे हैं मानो असली से भी ऊपर हों। इसी तकनीक को डीप फेक कहा गया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अखबार, टीवी न्यूज और सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस के बारे में बार बार सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोग डीप फेक तकनीक के शिकार हो रहे हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से जहां आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं सेलिब्रिटीज के भी कई डीप फेक वीडियोज वायरल हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री काजोल, कटरीना का नाम सामने आया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तकनीक का शिकार हो गए हैं। उनका भी गरबा करते हुए एक नकली वीडियो वायरल हुआ है, जिसने सबको चौंका दिया है। डीप फेक के ये मामले केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर फेसबुक यानी मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग भी इसके शिकार हो गए हैं। अभी हाल ही में केरल के एक व्यक्ति से 40,000 रुपए ठग लिए गए हैं डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की भी डीप फेक से बनाई गई फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर डीप फेक तकनीक को लेकर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में एक गंभीर खतरा होगी। यहां तक कि कानूनी सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ संभव है। आइए आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि डीप फेक क्या होता है। डीप फेक असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए किसी की भी फेक या फर्जी तस्वीर बनाई जा सकती है। इसमें किसी भी तस्वीर, ऑडियो या वीडियो को फेक दिखाने के लिए एआई की एक प्रकार की डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है और इसलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। ऐसे वीडियो ज्यादातर पोर्नोग्राफिक या अश्लील होते हैं। एम्स्टर्डम की साइबर सिक्योरिटी कंपनी डीप
ट्रेस के मुताबिक 2017 के आखिर में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद डीप फेक के तकनीकी स्तर में बड़ी तेजी से सुधार हुआ, जिसका एक गहरा सामाजिक प्रभाव देखा गया। डीप ट्रेस की साल 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 14,678 डीप फेक वीडियोज ऑनलाइन थे, जिसमें 96% वीडियो पोर्नोग्राफिक मटेरियल के थे। डीप फेक कंटेंट 2 एल्गोरिदम का यूज करके बनाया जाता है, जिसे डिकोड या एनकोडर कहते हैं। इसमें फेक डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है और डिकोडर से यह पता लगाया जाता है कि कंटेंट असली है या नकली। इसके बाद डिकोडर असली या नकली की सही पहचान कर एनकोडर को भेजता है ताकि अगले डीप फेक में गलतियां सुधारी जा सके। डीप ट्रेस ने जब जेंडर, नेशनलिटी और ऑक्यूपेशन के आधार पर डीप फेक वीडियोज का आंकलन किया तो पाया कि डीप फेक पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल महिलाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। वहीं डीप फेक पोर्नोग्राफी इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है, जिससे मनोरंजन जगत से जुड़ी अभिनेत्री और संगीतकारों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सुल्ली और बुल्ली बाई के मामले सामने आए थे, जिनमें केवल महिलाओं को टारगेट किया गया था, लेकिन डीप फेक में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी टारगेट किया जा रहा है। यह अलग बात है कि ज्यादातर मामलों में पुरुष ऐसे फर्जी सामग्री को दरकिनार कर देते हैं। सरकार और जनता को यह समझना होगा कि डीप फेक अब समाज में दीमक की तरह फैल रहा है। पहले भी लोगों की तस्वीरों को मार्फ किया जाता था, लेकिन वो पता चल जाता था, लेकिन एआई के जरिए जो डीप फेक तैयार किया जा रहा है वो इतना परफेक्ट है कि सही या गलत का अंतर पता लगाना बेहद मुश्किल होता है, और ये किसी की शील भंग करने का या अपमान करने के लिए काफी होता है। यानी किसी की भी इंसल्ट या सामाजिक रूप से उसको बदनाम करने के लिए सफिशिएंट है। ये तकनीक इतनी विकसित है कि वीडियोज या ऑडियोज बिल्कुल असली लगती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीप फेक से केवल वीडियोज या फोटो ही नहीं बनाई जाती, बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियों की आवाज बदलने के लिए भी डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इतना परफेक्ट होता है कि आसानी से इसका पता लगाना मुश्किल होता है। ये इतना परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि डीप फेक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट और एआई का कॉम्बिनेशन है। डीप फेक बनाने के लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। हालांकि एक नॉर्मल कंप्यूटर पर अच्छा डीप फेक बनाना मुश्किल है। किसी भी हाई क्वालिटी डीप फेक के लिए एक लेटेस्ट कंप्यूटर चाहिए जिसमें एक ठीक ठाक ग्राफिक कार्ड हो। आजकल डीप फेक साइबर क्रिमिनल्स बहुत यूज कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल डीप फेक के जरिए लोगों के अश्लील वीडियो बनाते हैं और फिर ब्लैकमेल करके फिरौती मांगते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए उसकी वीडियोस, फोटो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसका शिकार ज्यादातर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़ी हस्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कई लोग ऐसे वीडियोस इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं, जिससे उनके व्यूज बढ़ते हैं और उनको फायदा होता है। कोई बड़ी बात नहीं कि डीप फेक का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। राजनेताओं के डीप फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं, जिससे उनकी छवि को धूमिल किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसके कारण पार्टी की जीत की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। डीप फेक का उदाहरण दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी ने एआई का इस्तेमाल करके पार्टी नेता मनोज तिवारी के डीप फेक वीडियो बनाए थे, जिसमें वो मतदाताओं से हरियाणवी और हिंदी भाषा में बोलते हुए वोट डालने की अपील कर रहे थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि डीप फेक क्या क्या कर सकता है। अब बात आती है कि डीप फेक को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। ये बात हम सब जानते हैं कि डीप फेक को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी तक चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि डीप फेक भारत के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा है, जिसके कारण अराजकता पैदा हो सकती है। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने भी कहा है कि सरकार जल्द ही डीप फेक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालकों से चर्चा करेगी, और अगर इन मंचों ने उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो उन्हें आईटी एक्ट के सेफ हार्बर के तहत जो इम्यूनिटी या संरक्षण है वो नहीं मिलेगा। डीप फेक के मुद्दे पर कई कंपनीज को नोटिस भी जारी किए गए थे और इस सिलसिले में उनके जवाब भी आए हैं। हालांकि जवाब क्या आए हैं वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। डीप फेक जैसे मामलों में भारत में आईटी एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। पिछले साल इस सिलसिले में इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसी सामग्री जिसमें नगण्यता हो, अश्लीलता हो और अगर किसी की मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा हो तो ऐसी सामग्री को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म को शिकायत की जाती है तो उसे तुरंत हटाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। हम सब जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स अमेरिका या जिस देश में है वहाँ के जो लोकल लॉज होते हैं, स्थानीय कानून होते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन अब ये कंपनीज एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहती हैं और फिर सामग्री को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की मांग करती हैं। पहले आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के एक एक्सेप्शन के तहत इन कंपनीज को संरक्षण मिलता था, और अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई सामग्री किसी
तीसरी पार्टी ने अपलोड की है लेकिन प्लेटफॉर्म ने सामग्री को सर्कुलेट नहीं किया है, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म को इम्यूनिटी मिलती थी और माना जाता था कि वो प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इंटरमीडियरी गाइडलाइंस में ये साफ कहा गया है कि प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी के पास किसी सामग्री को लेकर ऐसी कोई शिकायत आती है और इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सेक्शन 79 के एक्सेप्शन के तहत इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे में जिसने सामग्री प्लेटफॉर्म पर डाली है उसके खिलाफ तो मामला बनेगा ही, साथ में जिस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा और सजा होगी। भारत में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में आता है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इस एक्ट के तहत 3 साल तक की सजा या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। आईटी एक्ट के सेक्शन 66D में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी दुर्भावना के इरादे से, जैसे धोखा देने या किसी का प्रतिरूपण करने के लिए करता है, तो ऐसे में 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। अब बात आती है कि डीप फेक की पहचान कैसे की जाए। किसी भी डीप फेक कंटेंट को जानने के लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जैसे आंखों को देखकर आप पहचान सकते हैं अगर कोई वीडियो डीप फेक है तो उसमें लगा चेहरा पलक नहीं झपकाएगा, नॉर्मली बहुत कम पलक झपकाएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। होठों को ध्यान से देखिए क्योंकि डीप फेक वीडियोस में होठों के मूवमेंट और बातचीत में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सिंक नहीं होगी वो वीडियो। बाल और दांतों पर ध्यान दीजिए क्योंकि डीप फेक में बाल के स्टाइल से जुड़े बदलाव को दिखाना मुश्किल होता है और दांत को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वीडियो डीप फेक है। दोस्तों, आने वाले समय में डीप फेक एक बड़ी समस्या का रूप लेने वाली है। अगर इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए तो भविष्य में इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। डीप फेक की इस पूरी रिपोर्ट को समझ लीजिए और संभल कर रहिए। ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।